Hello children, I hope you all are doing good. Let's start today's chapter, Fundamentals of Computer. In this chapter, you will learn about computer versus man, application areas of computer and types of computer. Computer is an electronic machine. It works on electricity. Today, it has become the necessity of our lives. We can find computers in almost all fields like schools, offices, home, shops, malls, hospitals, railway stations, airport and banks. Although a computer is a man-made machine, it has many useful and wonderful features which makes us smarter than human. Let us discuss various such features. देखिए आपको पता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी पे रन करता है और इसको हर जगह बहुत सारी जगहों पे यूज़ किया जाता है. आपके स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, बैंक्स है, रेलवे स्टेशंस है, रेस्टोरेंट्स है, एक्सेट्रा. तो देखिए आपका कंप्यूटर है तो आपका मैन-मेड मशीन, बट इसके बहुत सारे यूजेस हैं जिसकी वजह से ये ह्यूमन से भी ज़्यादा स्मार्ट है. तो चलिए दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है चेक करते हैं. Computer versus man. Number 1, accuracy. A computer always produces accurate results. A man can make mistakes. Number 2, storage. A computer has large storage capacity and can store large amount of data. A man can forget things with time. अब देखिए कंप्यूटर जो है ना हमेशा accurate result produce करता है जबकि man mistake कर सकता है. ओके इसी तरह से कैपेसिटी की बात करें, स्टोरेज की बात करें तो कंप्यूटर की लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी है जबकि जो मेन है वो टाइम के साथ बहुत सारी चीज़ों को भूल जाता है ना. नंबर 3, वर्सैटिलिटी. कंप्यूटर इज अ वर्सटाइल मशीन. इट कैन परफॉर्म वेराइटी ऑफ टास्क. अ मैन कैन नॉट हैंडल मल्टीपल टास्क एट अ टाइम. कंप्यूटर आपकी एक वर्सटाइल मशीन है, यानी कि ये बहुत सारे टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं जबकि मैन जो है वो मल्टीपल टास्क को हैंडल नहीं कर सकता एक टाइम पे. ओके. Number 4, speed. A computer is a fast machine. It takes milliseconds or nanoseconds to perform a task. A man needs more time to complete a task in comparison to a computer. अब देखिए कंप्यूटर आपकी एक फास्ट मशीन है तो ये अपना काम जो है ना मिली सेकेंड्स या नैनो सेकेंड्स में करती है. कोई भी टास्क को परफॉर्म करना होता है जबकि मैन को एक टास्क को कंप्लीट करने में काफ़ी लंबा समय लगता है. Number 5, diligence. A computer can work for hours without getting tired. A man needs some rest after some time. कंप्यूटर जो है लंबे समय तक काम कर सकता है ना, जबकि मैन जो है वो क्या होता है कि कुछ टाइम करने के बाद उसको रेस्ट की ज़रूरत होती है. Number 6, IQ. A computer has no IQ. It needs commands to be followed. A man does not need any command to do any work. कंप्यूटर का कोई IQ नहीं होता, उसको काम करने के लिए कमांड की ज़रूरत होती है जबकि मैन को किसी भी कमांड की ज़रूरत नहीं होती. नंबर 7, डिसीजन मेकिंग. A computer cannot take its own decision. A man can take its own decision. Number 8, emotions. A computer has no emotions or feelings. A man has feelings and emotions. देखिए कंप्यूटर अपना डिसीजन खुद से नहीं ले सकता जबकि मैन अपना डिसीजन खुद लेता है. इसी तरह से कंप्यूटर के पास ना तो कोई इमोशंस या फीलिंग्स होते हैं जबकि मैन की फीलिंग्स एंड इमोशंस दोनों होते हैं. ओके सो ये था डिफरेंस कंप्यूटर वर्सेस मैन. Application areas of computer. Computers are found almost everywhere. Wherever you go, you will see a computer there. Some application areas of computer and their uses are given in this section. जैसे कि आपको बताया कि कंप्यूटर हर जगह आप जहाँ भी जाएंगे ना आपको कंप्यूटर्स नज़र आएंगे. ओके तो कहाँ जगह पे यूज़ होते हैं, लेट्स चेक इट आउट. नंबर 1, schools. To keep records of the students and teaching and non-teaching staff. To keep records of works in the library. To prepare the lesson plans, timetable and report cards. To teach the students by preparing presentations. In making class notes and project work. स्कूल्स में किस लिए यूज़ किया जाता है कंप्यूटर का? स्टूडेंट का रिकॉर्ड रखने के लिए या टीचिंग या नॉन टीचिंग स्टाफ है इसका रिकॉर्ड रखने के लिए. ओके बुक्स का रिकॉर्ड रखने के लिए जो आपकी लाइब्रेरी में होती हैं, लेसन प्लान्स आपका बनाने के लिए, टाइम टेबल या फिर रिपोर्ट कार्ड्स. ओके या फिर स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए कि प्रेजेंटेशंस बनाई जाती हैं, उसके बाद स्टूडेंट को उनको सिखाया जाता है. ओके क्लास नोट्स बनाने में या प्रोजेक्ट वर्क बनाने में कंप्यूटर का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, ऑफिस. टू कीप रिकॉर्ड ऑफ द एम्प्लॉयज़, टू प्रिपेयर द प्रेजेंटेशन, टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस, टू डू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड टू शेयर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. ऑफिस में यूज़ किया जाता है एम्प्लॉयज़ के रिकॉर्ड को रखने के लिए, प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करने के लिए, मैसेजेस भेजने के लिए या फिर रिसीव करने के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए एंड कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसे शेयर करने के लिए. ओके शॉप्स. to keep records of the items in stock, to prepare and print bills, to keep customer details.
अब शॉप्स में किस लिए यूज़ किया जाता है कि जैसे कि कोई भी आइटम है उसका रिकॉर्ड रखना है कि जो जो आपके स्टॉक में है, बिल प्रिपेयर करना है, प्रिंट करना है, इसके अलावा कस्टमर की डिटेल्स को रखना है. ओके. होम, to search information regarding any topic, to watch movies and listening music, to pay bills, to read e-newspapers, to play games, to do homework. घर पे हम यूज़ करते हैं जैसे कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए उसके बारे में हम सर्च करना है किसी भी टॉपिक पे. ओके. मूवीज़ देखने के लिए, म्यूज़िक सुनने के लिए, बिल्स पे करने के लिए, e-newspapers पढ़ने के लिए, गेम्स खेलने के लिए और होमवर्क करने के लिए. Banks, to keep records of the customer and their account details, to keep record of the transactions, to share important details with the customers, to send notifications about any transaction to the customer. देखिए, कस्टमर का रिकॉर्ड रखने के लिए, उनकी अकाउंट डिटेल्स रखने के लिए, ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखने के लिए, कस्टमर के साथ कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स शेयर करने के लिए, या फिर नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए, जैसे कोई भी कस्टमर कोई ट्रांजैक्शन करता है ना उसके लिए, तो इन सब के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है. रेलवे स्टेशंस, to book railway tickets, to keep records of the passenger, to provide information about departure and arrival time of trains, to cancel railway टिकट्स. रेलवे स्टेशंस में रेलवे टिकट्स को बुक करने के लिए, पैसेंजर के रिकॉर्ड को रखने के लिए, कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है जैसे जो ट्रेन का अराइवल या डिपार्चर टाइम है उसको प्रोवाइड करने के लिए, रेलवे टिकट्स को कैंसिल करने के लिए यूज़ किया जाता है. Airport, to book airplane tickets, to keep records of the passengers, to provide information about the departure and arrival time of airplanes, to cancel the tickets. ऐसे ही एयरपोर्ट में यूज़ किया जाता है कंप्यूटर का, एयरप्लेन की टिकट्स को बुक करने के लिए, पैसेंजर के रिकॉर्ड को रखने के लिए, अराइवल और जो डिपार्चर टाइम होता है एयरप्लेन का उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए और टिकट्स को कैंसिल करने के लिए. हॉस्पिटल्स, to keep records of the doctors, their availability timings, to keep records of the patients, their diseases and medicines, to prepare medical reports and bills, to help in operating the patients. इसी तरह से हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है जैसे कि डॉक्टर की जो अवेलेबिलिटी है ना, मतलब किस टाइम पे वो अवेलेबल रहते कि नहीं, उनके रिकॉर्ड को रखने के लिए, पेशेंट के रिकॉर्ड को रखने के लिए, उसकी डिसीज़ और मेडिसिन, इसके अलावा मेडिकल रिपोर्ट्स और बिल को प्रिपेयर करने के लिए, पेशेंट्स को ऑपरेट करने में हेल्प करने के लिए कंप्यूटर्स का यूज़ किया जाता है. Designing buildings, bridges, airplanes and cars. Designing and printing books and magazines. Designing websites and web pages. अच्छा देखिए, कंप्यूटर का यूज़ ना जैसे कि बिल्डिंग के डिज़ाइनिंग के लिए, ब्रिजेस की डिज़ाइनिंग के लिए, एयरप्लेन्स या कार्स इनकी डिज़ाइनिंग के लिए यूज़ किया जाता है. बुक्स की प्रिंटिंग के लिए या मैगजीन्स की प्रिंटिंग के लिए, उनकी डिज़ाइनिंग के लिए, वेबसाइट डिज़ाइन करने के लिए या फिर वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है. Film industry, creating animated movies, creating special effects, making cartoons and adding audio in it. फिल्म इंडस्ट्री में एनिमेटेड मूवीज़ क्रिएट करने के लिए, है ना, जैसे आप जो मूवीज़ देखते हैं एनिमेटेड, वो कंप्यूटर की हेल्प से की जाती है. स्पेशल इफेक्ट क्रिएट करने के लिए, कार्टून्स बनाने के लिए, उसमें ऑडियो ऐड करने के लिए कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है. स्पेस रिसर्च एंड डिफेंस. अच्छा, इसके बाद गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पेस, सेंडिंग रॉकेट्स एंड कीपिंग देयर रिकॉर्ड, टेस्टिंग वेपन्स एंड शेयरिंग कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स. देखिए, स्पेस की इन्फॉर्मेशन जानने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है. रॉकेट्स को सेंड करना है, उसका रिकॉर्ड रखना है, वेपन्स को टेस्ट करना है, कोई भी जो कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स उसको शेयर करना है, उसके लिए कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं. टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स. Initially, the computer was a big machine which needed a lot of space and air-conditioned environment. With the passage of time, it went through many changes and ultimately emerged as an efficient and smart machine. Let us learn about it on the basis of its size and shape. पहले कंप्यूटर ना बहुत बड़ी मशीन्स हुआ करती थी जिनको बहुत सारा स्पेस चाहिए होता था, एयर कंडीशन इन्वायरमेंट चाहिए होता था. पर जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया इसमें बहुत सारे चेंजेस आ गए और अल्टीमेटली आपका एफिशिएंट और स्मार्ट मशीन बना. ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, उसके साइज और शेप की बेसिस पे. नंबर 1, डेस्कटॉप. इट नीड टू बी केप्ट ऑन डेस्क. इट हैज़ अ सेपरेट कीबोर्ड एंड माउस. It is big in size, so we cannot carry it to another place easily. देखिए, जो राइट साइड आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये आपके डेस्कटॉप हैं. तो इनको डेस्क पे रखा जाता है, इनका सेपरेट कीबोर्ड और माउस होता है, बट इनका साइज़ बड़ा होता है इसीलिए हम इन्हें कैरी नहीं कर सकते इजीली. Next, laptop. It can be kept on lap or table. It can be carried around. It is smaller in size as compared to desktop. It works on battery. अभी देखिए, लेफ्ट साइड आपको जो पिक्चर दी गई आपका लैपटॉप है, इसको हम टेबल पे या अपनी लैप पे रख के काम कर सकते हैं. इसका साइज़ छोटा होता है तो इसको हम कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं और ये आपका बैटरी पे वर्क करता है. टैबलेट. इट इज़ स्मॉलर इन साइज then laptop. It has a touch screen. It uses a special pen to write and make selections
directly on screen. It works on a chargeable battery. अब आपका देखिए टैबलेट, ये आपको राइट साइड में नज़र आ रहा है ना, इसका साइज़ लैपटॉप से भी छोटा होता है. इसकी टच स्क्रीन होती है, इसमें एक स्पेशल पेन होता है जिसका यूज़ हम करते हैं लिखने के लिए, ओके. और ये चार्जेबल बैटरी पे वर्क करता है. स्मार्टफोन, it is a smartphone. It is very small in size and can be kept in hands. It is used to make calls, send and receive messages, and store phone numbers. It can be used to search information, send and receive mails, images and videos. अब ये देखिए राइट साइड आपको स्मार्टफोन नज़र आ रहा है ना. आई एम श्योर आप सभी ने स्मार्टफोन देखे होंगे एंड इनफैक्ट आप लोग यूज़ भी करते होंगे, है ना. तो इसका साइज़ देखिए बहुत छोटा है, इसको हम हाथ में रख सकते हैं. किसी को कॉल करना है, मैसेज सेंड करना है, मैसेज रिसीव करना है, फ़ोन नंबर स्टोर करने हैं, ओके, तो हम स्मार्टफोन की हेल्प से करते हैं. इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन को सर्च करना है, मेल्स को रिसीव या सेंड करना है, इमेजेस या वीडियोज़ को सेंड या रिसीव करना है, उसके लिए हम स्मार्टफोन का यूज़ करते हैं, ओके. Summary points. Computer is an electronic machine which works on electricity. A computer always produces accurate results. A computer is a versatile and fast machine. A computer is found in schools, hotels, railway stations, airport, banks, and offices. Various types of computers include desktop computers, laptop, tablet, and smartphones. Children, अब आप इस चैप्टर की प्रैक्टिस खुद से करेंगे.